नमस्कार बच्चों, रेडियंट पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज इस कक्षा में हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की पढ़ेंगे। बच्चों, इस पुस्तक का हमने 2 अध्याय कर लिए थे। आज हम इस पुस्तक का तीसरा अध्याय करेंगे, जिसका नाम है डिजि भारतम। इसका अर्थ होता है डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। यह पाठ निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है कि हम इसके द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज संपूर्ण विश्व, सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। आगे है अस्य पदस्य क्या भाव इति। इस पद का क्या भाव है या क्या अर्थ होता है। मनसी, मन में जिज्ञासा उत्पद्यते। यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है या लालसा या इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। समय बदलने के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था, ओरल होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते। समय जो विद्या थी वह श्रवण माध्यम के द्वारा पढ़ी जाती थी या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, इसके बाद तालपत्रोपरि, ताल के पत्रों पर, ताड़ पत्रों पर और भोज पत्रोपरि और भोज के पत्रों पर लेखन कार्य, लिखने का कार्य आरब्धम शुरू हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। समय के बदलने के साथ कागज का और लेखनी का आविष्कार से सभी ने, सर्वेषामेव सभी ने ही, मनोगता नाम भावानाम, अपने मनो के भावों को कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम लिखना प्रारब्धम शुरू कर दिया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु, टंकण यंत्र से का होता है टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से लिखी गई सामग्री टंकिता सती बहुत समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। जो यह यंत्र था बच्चों, इसके द्वारा जो सामग्री लिखी जाती थी वह सामग्री बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। आगे है वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक, इसके बाद वैज्ञानिक जो प्रगति है वह आगे बढ़ने लगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज अद्य का होता आज, सर्वाणि सभी कार्याणि यानी जो सभी कार्य होते हैं संगणक के नाम के यानी कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा ही संपादित होते हैं या पूर्ण होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम के द्वारा ही पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते। समय कागज के उद्योग में वृक्षाणाम, वृक्षों के उपयोगेन, उपयोग होने से वृक्षाः, जो वृक्ष हैं, कर्त्यन्ते काटे जाते थे। ठीक है। आगे है परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने की जो न्यूनतम कमी आई, वृक्षों के काटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास करते हैं।
दोबारा देख लो, परम संगणकस्य, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता यानी कमी आएगी, यह विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा चारों दिशाओं में महान उपकार होगा। पर्यावरण की सुरक्षा से चारों दिशाओं में इससे महान उपकार होगा। आगे है, अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज, अधुना का होता आज, आपणे बाजार में वस्तु क्रियार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की अनिवार्यता, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं, इनके द्वारा सभी जगह, इन दोनों ने, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। आगे है, वित्त कोशस्य, वित्त कोशस्य होता बैंक, चापी यानी बैंक के सर्वाणी कार्याणी, बैंक के सभी कार्य संगणयंत्रेण, कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा संपादनते पूर्ण होते हैं। बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग होने से मुद्राहीनाय, मुद्रा विहीनाय के विनिमय के लिए सहायक यह सिद्ध होगा। जो कैशलेस ट्रांसलेट कहते हैं, इसके लिए यह सहायक सिद्ध होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसका जो आगे का भाग बचता है हम अगली कक्षा में करेंगे। आपसे अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।